अब स्टार्ट करते हैं। एपी का एसएन चैप्टर में कहता है 3 नंबर टाइप करता है T3 बराबर 15, S10 बराबर 125, तो डी तथा TN ज्ञात करें। तो हमारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी T3 कहता है 15, यानी कि T3 बराबर 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T3 के बदला में हम a+2d लिख सकते हैं, बराबर 15 है तो 15, इसको इक्वेशन 1 कर लिए। फिर कहता है S10 बराबर 125, यानी कि S10 125, यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 125। तो n का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी 10 दे रखा है, तो हम 10/2 n का वैल्यू हमने रख लिया, यानी कि ये 10 कट गया 5 मरतबे, यानी कि ये हो जाएगा कितना 2a, और ये हो 5 से ये कट गया 125 25 मरतबे, यानी कि 2a 9d और बराबर 25 हो गया। समीकरण 2 कर लिए। समीकरण 1 और 2 से जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ 9 है डी का कोफिशिएंट, तो हम 9 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ 2 है डी का कोफिशिएंट, तो 2 से मल्टीप्लाई किए। तो 9 1 कम 9, 9 दूना 18, और 15 में 9 से गुना किए तो 135। अब 2 से 9 में 2 से 2 में गुना किए तो 4, 2 नमा 18, 25 दूना 50। साइन चेंज कर लिए, इससे ये कट गया तो ये 5a बच गया, ये घट गया तो 85, यानी कि ये a का वैल्यू आ गया कट करके 17। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन कहता है 17 आ गया। अब कहता है समीकरण 1 में a का मान रख देते हैं। तो हमारे पास समीकरण 1 में जब a का मान रख लेते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी d का मान भी आ गया 1 -1 आ रहा है। तो T10 का रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए। T10 d का वैल्यू निकल गया। कहता है T10 को क्या a+9d लिख सकते हैं। a का वैल्यू हमारे पास आया है कितना 17, 9, डी का वैल्यू कितना है -1, तो 9 में -1 से मल्टीप्लाई किया तो -9, यानी कि 17 - 9 बराबर 8। ये हो गया। अब यहाँ पे कहता है अगला क्वेश्चन, ए बराबर कहता है 4, एम बराबर कहता है 8, एस एम बराबर 192, तो डी का मान ज्ञात करें। हमारे पास एस एम का फार्मूला होता है एन दे, एम दे, पी दे, क्यू दे, कुछ भी दे, हम n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का फार्मूला करेंगे, या एम है तो एम हमने डाल दिया। तो एस एम का वैल्यू 192 दे रखा है, तो एम का वैल्यू 8 हो जाएगा /2, ए का वैल्यू 3 दे रखा है, एम का वैल्यू 8 -1 डी, इससे कट गया 4, यानी इससे कट गया, यानी कि इससे कट गया 2 से 8 कट गया 4 मरतबे, 4 से 92, 192 कटा 48 मरतबे, यानी कि 3 दूना 6, 8 में से गया तो 7d बराबर 48, प्लस में तो इधर आएगा माइनस, यानी कि 42, यानी कि 7 से कट गया 42, यानी कि डी का वैल्यू 7 आ गया। अब इसी तरह से अब टाइप 5 करते हैं अगला टॉपिक में। तो अगला टॉपिक कहता है टाइप 5, यहाँ पे कहता है ए के प्रथम 15 गुणजों का योग का निकाले। कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो लेट, यानी कि मान लेंगे 8 के प्रथम गुणज। देखिए 8 के गुणज का रहा है 15 को, यानी कि 8 के गुणज क्या क्या हो सकता है, तो 8 16 24 डॉट कुछ होगा। 15 गुणज यानी कि n का वैल्यू 15 हो गया, a का वैल्यू हमारे पास 8 हो गया, d का वैल्यू t2 - t1 करेंगे तो 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा। अब कहता है यहाँ पर योग ज्ञात करने के लिए, यानी कि एसएन का फार्मूला ही होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमने n का वैल्यू रख लिया, a का वैल्यू रख लिया, n का वैल्यू यहाँ रखा, d का वैल्यू यहाँ रखा, तो 15/2, 8 दूना 16, 15 में से गया 14, 14 में 8 से गुना करेंगे तो 128, 14 8 14 8 हाँ कितना आ जाएगा, तो 15/2, 8 दूना 16, इस और 14 में से गया तो 8, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 128, इसको जोड़ लेंगे 128, दूसरे कट गया 64, यानी कि 15 में 64 से गुना करेंगे तो 960 आ जाएगा। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है टाइप 6 में कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6 है। तो लेट इसमें कर लिया, कहता है 6 से विभाज्य, यानी कि 6 से विभाज्य यहाँ पे कहता है 6 से विभाज्य कहता है 6 12 18, यानी कि n का 40 पद तक जाना है, 40 धन पूर्णांक, यानी कि n का वैल्यू 40, a का वैल्यू 6, d का वैल्यू 6 हो जाएगा। घट गया तो यह फार्मूला अप्लाई कर ले एस का। तो n का वैल्यू 40 दे रखा है, a का वैल्यू 6 दे रखा है, n का वैल्यू 40 है, d का वैल्यू 6 है, इससे कट गया 20 मरतबे, तो 6 दूना 12, 40 में से गया 39 गुने 6 तो 20, और इसको गुना करेंगे तो 234 आ जाएगा, और ये 12 के 12 हो गया। अब क्या 20, इसको ऐड करेंगे तो 246, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 49 20 हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह से अगला टाइप कहता है टाइप 7 कहता है किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद Tn बराबर 7 - 3n है, तो प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात करें। यानी कि Tn कहता है यहाँ तक दे रखा है, तो n का वैल्यू अपना से हम मान लेते हैं 1 2 3 डॉट कुछ आगे मान सकते हैं, जहाँ तक मान ले। n का वैल्यू हमने 1 रखा था, T1 का वैल्यू कितना जाएगा, n का वैल्यू 1 रखे तो 3 गुना 1 7 घटाओ 3 गुना 1, यानी कि 4 आ गया। T2 का वैल्यू रखते हैं, यानी कि n का वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारे पास 1 आता है। n का वैल्यू 3 रखते हैं तो हमारे पास -2
आता है तो हमारा सीरीज बन जाता है 4 1 कमा -2 डॉट डॉट। तो ए बराबर हो गया 4, डी बराबर इसमें से इसमें घटेगा -3, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 25 हो जाएगा। एस एन का फॉर्मूला जानते हैं n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। एन का वैल्यू 25 दे रखा है, 25/2, 2 ए का वैल्यू कर रहा है 4, एन का वैल्यू है 25 -1, डी का वैल्यू करता है -3। तो 25/2, 4 दूना 8, 25 में से 1 गया तो 24, 24 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -72, 25/2 ये घट जाएगा तो -64, इससे कट गया -32, -32 में 25 से गुना करेंगे तो -800 आंसर आ जाएगा।